नमस्ते बच्चों। कक्षा 12 अध्याय 6 विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के अंकित प्रश्नों के पार्ट 4 में आपका स्वागत है। पार्ट 4 में क्वेश्चन नंबर 1 लिया है 50/पाई सेमी स्क्वायर आकार की 200 फेरों की वर्गाकार कुंडली के 2 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर के चुंबकीय क्षेत्र में 1200 चक्कर प्रति मिनट घुमाई जाती है। कुंडली में प्रेरित अधिकतम विद्युत वाहक बल का मान ज्ञात करो। ये क्वेश्चन राजस्थान बोर्ड के 2009 में आया था और इस प्रकार के क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं। तो इसको इस प्रकार के क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। हमें दिया है कुंडली का आकार ए बराबर 50/पाई सेमी स्क्वायर, तो इसको मीटर स्क्वायर में चेंज कर लेंगे तो 50/पाई और मीटर स्क्वायर को 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर। आगे दिया हुआ है कुंडली में फेरों की संख्या, वो n बराबर 200 फेरे। आगे दिया हुआ है 2 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर के चुंबकीय क्षेत्र, तो चुंबकीय क्षेत्र का मान दिया हुआ है b बराबर 2 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर में 1200 चक्कर प्रति मिनट घुमाई जाती है। तो आवृत्ति हमें दी हुई है कुंडली की घुमाने की, F बराबर 1200 चक्कर प्रति मिनट। 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो आवृत्ति हो गई 1200/60 चक्कर प्रति मिनट। चक्कर प्रति सेकंड, सेकंड। 0 से 0 कैंसिल, 6 से 2, F बराबर आ गया 20 चक्कर प्रति सेकंड। इसलिए कोणीय आवृत्ति F ओमेगा बराबर 2πf, तो 2π × 20 बराबर 40 पाई आ गया। अतः कुंडली में प्रेरित अधिकतम विद्युत वाहक बल E0 बराबर NAB ओमेगा। E0 बराबर n का मान 200, a का मान 50/पाई इंटू 10⁻⁻4 इंटू b का मान 2 इंटू ओमेगा का मान 40 पाई। पाई से ये पाई कैंसिल और E0 बराबर मल्टीप्लाई करेंगे 5 दूनी 10 और 2 और 1 3 0, तो ये हो गया 10⁻4 इंटू 10⁻⁻4 इंटू 4 दूनी 8, 80। ये कैंसिल हो जाएंगे, तो E0 बराबर आ गया 80 वोल्ट। तो अतः कुंडली में प्रेरित अधिकतम विद्युत वाहक बल प्राप्त होता है 80 वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 2। एक वर्गाकार लूप की भुजा की लंबाई 4 मीटर है तथा यह 2.5 टेस्ला के एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखा है। लूप के बाहर चुंबकीय क्षेत्र का मान 0 है। यदि लूप 2 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गति करता हुआ
क्षेत्र से बाहर आ रहा हो तो 1 सेकंड पश्चात लूप में प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन राजस्थान बोर्ड में 2018 में पूछा गया था। तो इस प्रकार क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इससे पहले जो भी विद्यार्थियों ने हमारे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे नवीनतम आगामी वीडियोज़ आपको मिलते रहें। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले दिया है वर्गाकार लूप की भुजा की लंबाई, लूप की भुजा की लंबाई L बराबर 4 मीटर। तो वर्गाकार लूप का क्षेत्रफल E बराबर हो जाएगा भुजा का स्क्वायर, 4 स्क्वायर बराबर 16 मीटर स्क्वायर। चुंबकीय क्षेत्र हमें दे रखा है B बराबर 2.5 टेस्ला और लूप चुंबकीय क्षेत्र में 2 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गति करता है। तो वेग हमें दिया हुआ है 2 मीटर प्रति सेकंड। तो फ्लक्स में अब फ्लक्स लूप से फ्लक्स में परिवर्तन कितना होगा? परिवर्तन होगा डी फाई बराबर फाई टू अंतिम फ्लक्स माइनस प्रारंभिक फ्लक्स। तो डी फाई बराबर फाई टू यानी कि अंतिम निकलने के पश्चात का फ्लक्स में परिवर्तन वो आधा हो जाएगा। तो बी ए बाई टू माइनस प्रारंभिक फ्लक्स बी ए, तो ये हो जाएगा बराबर माइनस बी ए बाई टू। तो डी फाई बराबर माइनस बी का मान रखेंगे 2.5 इंटू ए का मान 16 बटे 2, 2 से 8 हो जाएगा माइनस का 20 वोल्ट, 20 वेबर। अतः प्रेरित विद्युत वाहक बल E बराबर होता है माइनस डी फाई बाई डी टी। तो E बराबर माइनस डी फाई माइनस 20 बटी डी टी समय 1 सेकंड पश्चात, तो समय हो गया डी टी हो गया 1 सेकंड। तो E बराबर हो गया प्लस का 20 वोल्ट। तो प्रेरित विद्युत वाहक बल होगा 20 वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा है, कोई जेट यान पश्चिम दिशा की ओर 1800 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से गतिमान है। इस जेट यान के पंख 25 मीटर लंबे हैं। इसके सिरों पर उत्पन्न विभवांतर कितना होगा यदि उस स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण 5 × 10⁻⁴ टेस्ला तथा नति कोण का मान 30 डिग्री है। इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले दिया है हमें जेट यान का वेग v बराबर 1800 किलोमीटर प्रति घंटे आवर। इसको हम मीटर प्रति सेकंड में चेंज कर लेंगे। तो 5/18 का मल्टीप्लाई, तो ये मीटर प्रति सेकंड में चेंज हो जाएगा। तो 18 से 18 कैंसिल, तो ये हो जाएगा 500 मीटर प्रति सेकंड। हमें जेट यान के पंखों की लंबाई दे रखी है 25 मीटर। चुंबकीय क्षेत्र दे रखा है 5 × 10⁻⁴ टेस्ला और नति कोण थीटा दिया हुआ है हमें
30 डिग्री। अब हमें पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण दिया हुआ है, तो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का ऊर्ध्वाधर घटक हमें आवश्यकता है। तो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का ऊर्ध्वाधर घटक BV बराबर V साइन ऑफ थीटा। तो BV बराबर B का मान 5 × 10⁻⁴ साइन ऑफ 30 डिग्री। साइन 30 का मान होता है 1/2। तो BV बराबर 5 × 10⁻⁴ इंटू 1/2, 2 का भाग देंगे। तो BV बराबर आ गया 2.5 × 10⁻⁴ टेस्ला। अब प्रेरित विद्युत वाहक बल सिरों पर, प्रेरित विद्युत वाहक बल E बराबर BV लंबवत घटक चुंबकीय क्षेत्र का, वेग V इंटू L लंबाई पंखों की। तो BV 2.5 10⁻⁴ इंटू V वेग है 500 मीटर प्रति सेकंड इंटू L लंबाई 25 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 3.125 वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वृत्ताकार कुंडली में जब फेरों की संख्या दुगनी कर दी जाए तथा प्रतिरोध का मान प्रारंभिक प्रतिरोध का 1/4 रह जाए, तब कुंडली के स्वयं प्रेरकत्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो हम जानते हैं, सॉल्व करेंगे। हम जानते हैं कि कुंडली का स्वयं प्रेरकत्व L बराबर होता है μ0 पाई n²r/2। μ0 निर्वात की चुंबकशीलता, पाई संख्या है 22/7, n फेरों की संख्या कुंडली में, r कुंडली की त्रिज्या बटे 2। तो L जो स्वयं प्रेरकत्व है वो निर्भर करता है फेरों की संख्या पर, और L समानुपाती R त्रिज्या पर। अब यहाँ वृत्ताकार कुंडली की त्रिज्या नियत रखी गई है, तो केवल फेरों में परिवर्तन हो रहा है, और μ0 पाई 2 एक संख्या ही है। तो स्वयं प्रेरकत्व जो निर्भर करता है वो फेरों की संख्या पर निर्भर करता है। अब प्रारंभिक अवस्था के लिए हम मान लेते हैं L1, और अंतिम अवस्था के लिए मान लेते हैं L2। तो L1/L2 बराबर हो गया N1/N2 का होल स्क्वायर। अब चूंकि N2 अंतिम अवस्था के लिए फेरों की संख्या प्रारंभिक की कितनी कर दी, दुगनी, तो 2N1। अब L1/L2 बराबर N1/N2 की जगह 2N1 का होल स्क्वायर, N1 से N1 कैंसिल, तो L1/L2 बराबर 1/4। तो L2 बराबर क्या हो गया, 4L1। तो L2 यानी कि अंतिम अवस्था में कुंडली का प्रेरकत्व प्रारंभिक का कितना हो जाएगा, 4 गुना। अतः कुंडली का स्वयं प्रेरकत्व 4 गुना बढ़ जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 100 फेरों वाली परिनलिका की त्रिज्या 1 सेमी है। यदि परिनलिका की लंबाई 60 सेमी हो तो परिनलिका वायुरुद्ध यानी कि निर्वात में का स्वयं प्रेरकत्व ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इससे पहले जो भी विद्यार्थियों ने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक, वो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको नवीनतम अपडेट्स वीडियोस मिलते रहें। इसको सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले दिया है परिनलिका फेरों की संख्या 100, तो n बराबर दिया हुआ है हमें 100 फेरे। परिनलिका की त्रिज्या दी हुई है 1 सेमी, तो त्रिज्या r बराबर 1 सेमी, इसको मीटर में चेंज कर लेंगे। 1 × 10⁻⁻2 मीटर। और परिनलिका की लंबाई दी हुई है l बराबर 60 सेमी, इसको मीटर में चेंज कर लेंगे तो 0.6 मीटर, यानी कि 60 सेमी में 100 का भाग दे देंगे तो 0.6 मीटर। अतः परिनलिका का स्वयं प्रेरकत्व का सूत्र होता है L बराबर μ0 n² A/L। μ0 निर्वात की चुंबकशीलता, n फेरों की संख्या, A अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल और A होता है πr², L लंबाई, तो L बराबर हो गया μ0 n² πr²/L। मान रखेंगे L बराबर μ0 का मान ये होता है μ0 बराबर होता है 4π × 10⁻⁻7, तो 4π × 10⁻⁻7 इंटू n का मान हमें दिया हुआ है, ये होगा 100 का होल स्क्वायर, इंटू r का मान हमें दिया हुआ है, ये μ0 का हो गया, n² का हो गया, पाई का मान 3.14 और r का मान हमें दिया हुआ है 1 × 10⁻⁻2 का होल स्क्वायर बटे L। सॉल्व करेंगे L बराबर, अब 4 इंटू पाई का मान 3.14 इंटू 10⁻⁷ इंटू 10⁴ इंटू 3.14 इंटू 10⁻⁻2 1 का मल्टीप्लाई बटे L का मान 0.6। L बराबर 4 का मल्टीप्लाई कर लेंगे, 4 चौके 16, 12.56 आया, इंटू 10⁻⁷ इंटू 3.14 और ये माइनस का ये प्लस का, तो ये कैंसिल हो जाएंगे बटे 0.6। L बराबर, और सॉल्व करेंगे, इनको दोनों को मल्टीप्लाई करके 0.6 का भाग दे देंगे तो ये आएगा अपने पास 6.573 इंटू 10⁻⁸ हेनरी। धन्यवाद। अभी तक जो भी विद्यार्थियों ने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, जिससे आपको नवीनतम अपडेट्स मिलते रहें। और ये वीडियो आपको कैसी लगी हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें और कोई सुझाव हो तो ज़रूर दें। धन्यवाद।